देखना चाह रहे हैं, जिसकी सहायता से डेरिवेटिव बनाने में हमें आसानी हो। डेरिवेटिव है क्या ये बताए थे। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज विच वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इसका भावार्थ यह हुआ कि एक राशि में परिवर्तन की दर दूसरे राशि के सापेक्ष होता है। इट इज रिटन बाय dy upon dx. It is not the ratio of dy and dx. Read as the changing of y with respect to x, dy upon dx। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड एज द चेंजिंग ऑफ y with respect to x, with respect to x, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। अगर हम लोग ऐसे लिखें dx अपॉन dy, तो इसे क्या पढ़ेंगे, द चेंजिंग ऑफ x with respect to y। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जाने थे। इससे रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखे थे। फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला देखे थे आपको, d कांस्टेंट अपॉन dx इक्वल टू 0, d साइन x अपॉन dx इक्वल टू cos x, d साइन ax अपॉन dx इक्वल टू a cos ax। नेक्स्ट फॉर्मूला देखे थे, d cos x अपॉन dx माइनस साइन x, d cos ax अपॉन dx माइनस a साइन ax, d रूट x अपॉन dx 1/2 रूट x, d log x अपॉन dx 1/x। लिख लिए। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे, d कांस्टेंट अपॉन dx, तो 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, d साइन x अपॉन dx, तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है। d साइन ax अपॉन dx, तो a cos ax। जब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में लीनियर फंक्शन हो तो वेरिएबल का कोफिशिएंट उसके नंबर से उसके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो डी सी बट्टा डी एक्स, तो 0। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे, डी साइन ए एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स। चौथा फॉर्मूला पढ़े थे, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। पांचवा फॉर्मूला पढ़े थे, डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो ई का पावर एक्स। छठा फॉर्मूला, डी ई का पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स, तो ए ई का पावर ए एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी कॉस ए एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू सूत्र होता है 1/x, डी ए का पावर एक्स अपॉन डी एक्स
इक्वल टू सूत्र होता है e का पावर x इंटू लॉग ए। नेक्स्ट फॉर्मूला d tan x अपॉन dx, तो sec स्क्वायर x d sec x अपॉन dx, सूत्र होता है sec x इंटू tan x, d cot x अपॉन dx माइनस cosec स्क्वायर x d cosec x अपॉन dx, सूत्र होगा माइनस cosec x इंटू cot x, d साइन इनवर्स x अपॉन dx, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d cos इनवर्स x अपॉन dx, तो माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d tan इनवर्स x अपॉन dx, सूत्र होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d cot इनवर्स x अपॉन dx, सूत्र होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d sec इनवर्स x अपॉन dx, सूत्र होगा 1 अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए। नेक्स्ट फॉर्मूला d cosec इनवर्स x अपॉन dx माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए। यह सब फार्मूला आपको बेसिक फार्मूला है, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में जान चुके थे। इसे अच्छे से लिखना है और इस फार्मूला को बेसिक रूप से याद करना है। यह फार्मूला याद मतलब आप डेरिवेटिव के हर सवाल को बना पा रहे होंगे। इसके लिए यह फार्मूला निश्चित तौर पे याद करना अनिवार्य है। उसके बाद पढ़े थे डेरिवेटिव के विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़े थे प्रोडक्ट रूल, दूसरा एप्लीकेशन पढ़े थे कोशिएंट रूल और तीसरा एप्लीकेशन पढ़े थे जनरल रूल। पहला क्या पढ़े थे? तो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता क्या है? तो प्रोडक्ट रूल होता है y इक्वल टू यू इंटू बी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या करना है? u को छोड़ना है, v को तोड़ना है और v को छोड़ना है, u को तोड़ना। यह सबसे पहला नियम देखे थे। दूसरा आपको होता है कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या बोले थे? y इक्वल टू यू अपॉन वी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे v को छोड़ना है, u को तोड़ना है और u को छोड़ना है, v को तोड़ना है अपॉन v का स्क्वायर। नेक्स्ट रूल दिखे थे जनरल नियम, जनरल रूल y इक्वल टू यू प्लस माइनस बी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। नेक्स्ट रूल होता है आपको चेन रूल। चेन रूल क्या है? तो चेन रूल में आप तब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहें जब तक उस फंक्शन का या तो एंगल ना मिल जाए या उस फंक्शन का प्रारूप ना तैयार हो जाए, या रूट के अंदर वाला हो तो रूट के अंदर वाला टर्म डिनोमिनेटर में ना आ जाए। तो जैसे y इक्वल टू आपको लिखा है u, तो डेरिवेटिव बिकम्स यहाँ पे x, तो dy अपॉन dx, यहाँ पे du अपॉन में dt, dt अपॉन में dv, dv अपॉन में dx। मतलब तब तक डेरिवेटिव करते रहना है जब तक कि आपको इसका बेस x ना मिल जाए। तो यह आपको चेन रूल हुआ। तो यहाँ तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पिछले क्लास में अच्छे से देखे थे। उसके बाद बताए थे जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में किसी भी फंक्शन का LHD या RHD को प्राप्त करना और उसकी सहायता से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फॉर्मूला को प्रूव करना, जिसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आखिर यह फॉर्मूला आया कहाँ से और होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो यह फॉर्मूला है क्या? लिमिट LHD इक्वल टू RHD, मतलब इसे हमें दिखाना है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव
इक्वल होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपोन में माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपोन में एच। यह आपको एल एच डी होता है और यह आपको आर एच डी होता है। इसकी सहायता से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम किसी भी फॉर्मूला और किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। यह फॉर्मूला आता कहाँ है, इसे दिखाना है। तो जैसे देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर एफ ऑफ ए डिफाइंड ओवर डोमेन, डिफाइंड ओवर इट्स डोमेन। अब यहाँ पे जो फंक्शन लिए हैं इस फंक्शन को आप y मानिए, ठीक। मामलात नंबर 1। अब क्या करेंगे, तो टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जो है थोड़ा परिवर्तित किए, हल्का। where h is a very small quantity या del y या del x is a very small quantity which is equal to negligible value, जो ना के बराबर है। तो यहाँ पे x वाला में x का परिवर्तन करेंगे, y वाला में y का परिवर्तन करेंगे और यह आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 घटे 1 वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई। ये वाई कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल वाई। अब लिखेंगे डिवाइडिंग इन ऑल बाय डेल वाई एंड टेकिंग लिमिट, और लिमिट लेने पर, तो यहाँ पे जो हम लोग लिमिट्स लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपोन में डेल एक्स। और यहाँ से जो यह डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, इसको हम लोग जनरली डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। और इस फंक्शन का प्रारूप लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। Here del x is a very small quantity, very small quantity where del x equal to h। अब यहाँ से हम नए फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे h टेंस टू जीरो, डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। दिस इज रिक्वायर्ड RHD। यह फंक्शन का आपको RHD प्राप्त हुआ। जैसे इस प्रकार फंक्शन में हम लोग RHD प्राप्त किए हैं, हल्का चेंजिंग करके, हल्का बढ़ा के, इसी प्रकार हम लोग हल्का घटा के फंक्शन का LHD प्राप्त करेंगे। पहले आप इसे लिखें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। लिख लिए। अब हम लोग फंक्शन के लेफ्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यह फंक्शन का पहला पार्ट इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अब क्या करेंगे, तो टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ साइड, और दोनों तरफ आप क्या करोगे, तो माइनस लगाओगे, घटाओगे। अब 2 में से 1 को घटाओगे तो यह आपको एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
y माइनस डेल वाई माइनस वाई, वाई से y कटेगा माइनस डेल वाई, डिवाइडिंग इन ऑल माइनस डेल एक्स इन बोथ साइड। अब डेल एक्स से जो आप भाग देंगे तो डेल एक्स से आपको यह प्राप्त होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, और यह फंक्शन प्राप्त होगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। Here del x is a very small quantity where del x equal to h. Limit h tends to 0, del y upon del x equal to dy upon dx equal to f of x minus h minus f of x upon h. This is required LHD. इसको हम लोग क्या करते हैं तो LHD करते हैं, जिसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि फंक्शन का LHD जो है वह RHD के बराबर है, जो इजी वे में हम लोगों को प्राप्त हो गया। LHD और RHD की सहायता से किसी भी फंक्शन को हम यह दिखला सकते हैं कि यह फंक्शन डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, और यदि यह फंक्शन डेरिवेटिव होगा तो किस रूप से होगा और क्यों होगा और किस पॉइंट तक के लिए होगा। तो फंक्शन डेरिवेटिव होगा तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसका अर्थ यह हुआ, जो व्यक्ति इंटर में पढ़ रहा है इसका मतलब वह मैट्रिक पास जरूर होगा, 100% होगा, किसी ना किसी बोर्ड से निश्चित तौर पे होगा। इसी प्रकार जब प्रश्न में कहा जाए कि अ फंक्शन विच इज डेरिवेटिव या फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल, देन वी consider, then we have to obtain this function is also continuous। यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ LHD इक्वल टू RHD। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। दिस is the proof of LHD and RHD। इसे लिखिए, फिर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दो प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह डेरिवेटिव का प्रूव था। अब हम लोग कुछ फार्मूला को प्रूव करके देखते हैं, जो यह फंक्शन कैसे बनता है और क्यों बनता है, किस रूप से बनता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, और लिखा रहेगा प्रूव दैट f डैश x इक्वल टू cos x। मतलब यह आपको दिखलाना है कि यह फंक्शन कैसे इसका डेरिवेटिव करें, तो f डैश x इक्वल टू cos x प्राप्त। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली रूप से लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ पार्ट, चेंज इन बोथ पार्ट। जनरली याद रखना है, हम लोग RHD की सहायता से डेरिवेटिव का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। f ऑफ x प्लस h इक्वल टू साइन x प्लस h, यह प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे RHD अब ये पढ़े हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है, तो साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो साइन x अपॉन h। और हम लोग बचपन से यह फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। अगर पूछा जाए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। जैसे पूछे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। cos c माइनस cos d अपॉन का फॉर्मूला तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। यह फॉर्मूला इस फंक्शन में बहुत ही एप्लीकेबल होगा।
इसलिए इसे निश्चित तौर पे ध्यान रखना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से फॉर्मूला होगा साइन सी माइनस साइन जी का, तो 2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू सॉरी यहाँ पे होगा 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2, एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ पे साइन h अपॉन 2, और यहाँ पे जो h है यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कटेगा। जनरल फार्मूला कंटिन्यूअस में हम लोग यह जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन अपॉन h इक्वल टू 1। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में साइन के साथ अगर पच्चर लगा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, टेन के साथ अगर पच्चर लगा रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर मान लो कॉस कोई फंक्शन आ जाए, कॉस के रूप में कोई फंक्शन रहे, तो यह बिना पक्चर का इसका वैल्यू 1 होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ इंक्लूड करें, जो आपको सवाल बनाने में या प्रूव करने में आपको मदद मिलेगा। और इस प्रूव को सही माध्यम से करने के लिए निश्चित तौर पे इस फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करना है और ब्रेन में सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे जनरली x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू एक्स प्लस 0 अपॉन 2, इसका वैल्यू 1, तो 2 से कटेगा तो cos x, जिससे हम लोगों को डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन d साइन x अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x इजी वे में प्राप्त हो गया। यह फंक्शन का पहला पार्ट था, जिसकी सहायता से हम लोग पहले फॉर्मूला को प्रूव कर चुके। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को देखने जा रहे हैं, पावर पड़ोसी पावर -1, जो फॉर्मूला आपको निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में निश्चित तौर पे इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में 2 फॉर्मूला ऐसा है जिसे निश्चित तौर पे आप याद रखें, जिसे हम लोग जनरली हलुकवा फॉर्मूला करते हैं। यह हर प्रश्न में आप बार बार आएगा। cos 2x, तो यहाँ पे होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या इसको आप कह सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यह फॉर्मूला निश्चित तौर पे बार बार इसका उपयोग इस फंक्शन को सॉल्व करते समय आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को आप निश्चित तौर पे बार बार रिवाइज करें। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला है आपको dx का पावर n अपॉन dx। इसका फॉर्मूला होगा पावर पड़ोसी पावर -1 n x टू दी पावर n -1, या ऐसा dA इंटू एक्स का पावर n अपॉन dx, तो हो जाएगा आपको कांस्टेंट बार n x का पावर n -1, जो फॉर्मूला की सहायता से हर प्रकार के प्रश्न में इसका मदद निश्चित तौर पे हमें डेरिवेटिव को सॉल्व करते समय होगा। यहाँ पे जो है हम सबसे पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, dx का पावर n अपॉन dx इक्वल टू n x का पावर n -1। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, मान लेंगे f ऑफ x इक्वल टू x का पावर n। अब लिखेंगे टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ पार्ट। जनरली हम लोग फॉर्मूला को डेरिवेटिव में जो प्रूव करते हैं तो RHD की सहायता से। तो यहाँ पे RHD में हल्का जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस h का पावर है। यहाँ पे लिखेंगे RHD फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h का पावर n माइनस x का पावर n अपॉन h। अब क्या करेंगे, तो x जोड़ेंगे और x घटाएंगे,
यहाँ पे आप ध्यान देना है, जो अगर ऊपर में पावर के साथ सेम फंक्शन हो और नीचे में वैसा ही व्यक्ति हो, इस फार्मूला को हम लोग चश्मा फार्मूला कहते हैं, जिसका रिजल्ट जो है क्या होता है, तो पावर पड़ोसी पावर -1, और यह लिमिट ऑफ ए फंक्शन से प्रूव हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक और प्रूफ को देखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। डी ई का पावर x अपॉन डी एक्स इक्वल टू सूत्र होता है e का पावर x। अब इस फॉर्मूला को देखेंगे, फिर आगे सवाल की ओर। नेक्स्ट कदम प्रश्नों को हल करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करेंगे, तो लेट एफ ऑफ x इक्वल टू ई का पावर x, टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ पार्ट, टेकिंग ए स्मॉल चेंज इन बोथ पार्ट। जनरली फार्मूला को प्रूव करने के लिए RHD का प्रयोग करते हैं, तो RHD की तरह बिहेवियर करेंगे। RHD में हल्का चेंजिंग करते हैं, जो जोड़ा जाता है एफ ऑफ x प्लस एच इक्वल टू ई का पावर x प्लस एच। यहाँ पे लिखेंगे RHD dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर x प्लस एच माइनस ई का पावर x अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर x इंटू ई का पावर h माइनस ई का पावर x अपॉन h। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है ई का पावर x, ई का पावर h माइनस अपॉन 1। यहाँ पे देखो ई का पावर x मतलब h के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब यह कांस्टेंट है। तो ई का पावर x जनरली बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर h माइनस h अपॉन e। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसका वैल्यू 1 होता है। यह फॉर्मूला लिमिट में पढ़े थे, तो ई का पावर x। और यह इजी वे में फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से जनरली फार्मूला को हम लोग डिराइव कर चुके हैं। टी रेशियो का भी एक बताए हैं, अलजेब्रा वाला भी बताएं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला भी बताएं। तो अब आप लोग इससे रिलेटेड इस बीसो फार्मूला को बनाएंगे। अब हम लोग एक फार्मूला और देखेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद फिर सवाल की ओर चलेंगे, जो यह सवाल कैसे बनता है और किस रूप से बनता है। तो इस फंक्शन को डील करने के लिए हमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को देखना होगा। जैसे डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाई भी कहते होते, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पूछेंगे जब हुआ साइन वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हल्का चेंजिंग करेंगे, टेकिंग स्मॉल चेंज इन बोथ पार्ट। इसमें आपको LHD RHD दोनों निकालना होगा। तो जैसे स्मॉल चेंज करते हैं, हल्का करेंगे, तो साइन वाई अपॉन डेल वाई, अगर प्लस के साथ कर रहे हैं तो एक्स प्लस डेल एक्स। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों को दो में से एक को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ पे साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू डेल एक्स। अब लिखोगे डिवाइडिंग इन ऑल बाय डेल वाई एंड टेकिंग लिमिट, और लिमिट लगाने पर टेकिंग लिमिट। तो यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। तो यहाँ पे होगा साइन लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 साइन वाई प्लस डेल वाई
माइनस साइन वाई अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपको लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, हम लोग डेल एक्स अपॉन डेल वाई को डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेल वाई टेंस टू जीरो टू कॉस वाई प्लस डेल वाई प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन टू अपॉन डेल वाई। ये y से y कटेगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस टू वाई प्लस डेल वाई अपॉन टू और साइन डेल वाई अपॉन टू। तो डेल वाई में 2 से भाग देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा, इसका वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे डेल वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2y अपॉन 2 से 2 कटेगा cos y। अब यहाँ से हम लोगों को फंक्शन का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो यहाँ पे dx अपॉन dy इक्वल टू cos y प्राप्त हुआ। तो dy अपॉन dx क्या होगा, तो 1 अपॉन cos y और dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर y का वैल्यू क्या है, तो ये है। तो यहाँ पे y क्या था फंक्शन में, तो साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह इनवर्स ऑफ ए फंक्शन प्रूफ हो गया। लिखिए आराम से। लिख लिए। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की सहायता से अब ऑल फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव बनाते समय कुछ सामान्य बातों को विशेष रूप से उस पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला, जब कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो, उसका पावर नंबर हो, तो उस फंक्शन ये पावर के अंदर वाला टर्म क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। नेक्स्ट दूसरा बात, जब कोई फंक्शन रूट में हो तो रूट के अंदर वाला टर्म डेरिवेटिव निकालते समय डिनोमिनेटर में होता है। और नेक्स्ट, जब कोई टी रेशियो की चर्चा हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो डेरिवेटिव निकालते समय उस फंक्शन को का एंगल डिनोमिनेटर में होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन को इजी वे में डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू रूट साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे तो वह कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स डी रूट साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो लिखेंगे तो रूट के अंदर वाला टर्म क्या है, वो आपको नीचे होगा। अब जितना से आप गुना किए उतना से भाग दो, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यह फंक्शन ऑफ ए डेरिवेटिव प्राप्त हुआ। जब कोई फंक्शन रहे 3x प्लस 5 का पावर 10, तो यह पावर के अंदर वाला टर्म डिनोमिनेटर में होता है डेरिवेटिव निकालते हैं। जब कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री हो और x के अतिरिक्त दूसरे एंगल का चर्चा हो तो वह एंगल डिनोमिनेटर में होता है। जनरली इस आधार पे हम लोग इससे आगे और इससे रिलेटेड बातों को मुख्य तौर पे विशेष रूप से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ मीट मी नेक्स्ट डे।